Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and BS honored students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. Asymptote. A straight line is called an asymptote of a curve. एक स्ट्रेट लाइन को एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व कहेंगे, एक कर्व की एसिम्प्टोट कहेंगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द कर्व टेंड्स टू जीरो एज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द लाइन टेंड्स टू इंफिनिटी, या if a straight line touches the curve at infinity then that straight line is called an asymptote. By if a straight line touches the curve at infinity, अगर कोई स्ट्रेट लाइन टच करे कर्व को एट इन्फिनिटी देन दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट. उसको आपने क्या बोलना है? एसिम्प्टोट्स. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज अ कर्व, दिस इज अ लाइन which touches this curve at infinity, then this line is called asymptote. By if a straight line touches the curve at infinity, then this straight line is called an asymptote. भाई इस स्ट्रेट लाइन को आपने क्या बोलना है? एसिम्प्टोट. इफ ए स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व एट इंफिनिटी देन दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट. इफ ए स्ट्रेट लाइन टचेस द कर्व एट इंफिनिटी देन दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट. जी ये कर्व है, ये लाइन है, दोनों कहाँ पे जाकर मीट करें? इन्फिनिट के ऊपर. देन दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट. जी एसिम्प्टोट की वंस अगेन फर्स्ट डेफिनेशन. A straight line is called an asymptote of a curve if the distance between the line and the curve tends to zero. By if the distance between the line and the curve tends to zero, यानी कि बिल्कुल कम हो जाए. As the distance move along the line tends to infinity. As the distance moved along the line, भाई आपने डिस्टेंस जो along the line मूव करना tends to infinity. इन्फिनिट पे जाके दोनों में अगर लाइन और कर्व इन्फिनिट पे जाके मिला की मुलाकात करें, यानी कि दरमियान फासला जीरो हो जाए, then this line is known as asymptotes. Now types of asymptotes. There are three types of asymptotes. तीन asymptotes होती हैं जी, तीन types होती हैं. Number 1, asymptote parallel to x-axis. Asymptote parallel to, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? horizontal asymptote. भाई asymptote parallel to x-axis, इसका दूसरा नाम क्या होगा? horizontal asymptote. जी ये हमारा ओरिजिन, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कर्व है, ये एक कर्व है जी. ये लाइन जो है ना ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, ये और कर्व इन्फिनिट पे जाकर मीट करेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट या एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये जो लाइन होगी ना ये कर्व को जाकर मीट करके इन्फिनिट के ऊपर, या दोनों के दरमियान फासला जीरो होगा इन्फिनिट के ऊपर, इसको बोलना वर्टिकल एसिम्प्टोट या एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस. Arrange the given equation of curve in descending power of x. जी arrange the given equation of curve in descending power of x. कहता है अरेंज करना है गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व. गिवन जो इक्वेशन होगी उसको डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में आपने, क्योंकि पावर आप तरतीब से लिखते हैं. देन एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू जीरो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन. भाई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट किस तरह निकलेगा? The asymptote parallel to x-axis are given by equating to zero. भाई किस तरह निकलेगा? equating to zero coefficient of highest power of x. आपने coefficient of highest power of x को by then equal to zero पुट करना है तो आपका horizontal asymptote निकलेगा. क्या निकलेगा? horizontal asymptote. भाई क्या होगा? horizontal निकालना हो, equate to zero coefficient of highest power of x in the equation and that will be your horizontal asymptote. दूसरा है जी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स या एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस. एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस या वर्टिकल एसिम्प्टोट. द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन. जी द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, द एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस आर गिवन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन. ओब्लीक एसिम्प्टोट या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. ए ओब्लीक और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इज अ लाइन
not parallel to coordinate axis, and so its equation is of the form, इसकी शक्ल इस तरह की होगी, y बराबर mx plus c. The constant m is given by putting x is equal to 1 and y is equal to m. The constant is given, वो किस तरह निकलेगा, आपने x की जगह पे हमेशा 1 पुट करना, y की जगह पे m in the highest degree term and equating it to 0, और इसको equal to 0 रख देंगे. अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपके सारे मामला क्लियर हो जाएंगे जी. आपने क्या करना है, m किस तरह निकलेगा, put x is equal to and y is equal to m in the highest degree power term, तो हाईएस्ट पावर होगी उसमें आप ये पुट करेंगे एंड इक्वेटिंग इट टू 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे. आगे फॉर दो चीजें हैं जी. फॉर नॉन रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m, अगर m की वैल्यूज नॉन रिपीटेड हों जी, भाई अगर m की वैल्यूज क्या हों जी, नॉन रिपीटेड हों, डिफरेंट हों, रिपीट ना हो रही हों. फॉर नॉन रिपीटिंग वैल्यूज हम द वैल्यू ऑफ c इज गिवन बाय, c का फार्मूला का माइनस नीचे सबसे बड़ी जो पावर होगी ना फंक्शन, सबसे बड़ा जो पावर होगी, मतलब फाई एन सबसे बड़ा है जी, ठीक है जी, और उससे नीचे मतलब सबसे बड़ी वाली पावर नीचे और उससे कम दर्जा ऊपर, और सबसे बड़ी वाली को एक दफ़ा आपने डिफ्रेंशिएट करना है. तो वेयर फाई एन इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, भैया वेयर फाई एन इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म है जी, आपने क्या करना, सबसे नीचे वाली को बड़ी रखना और उससे एक दर्जा कम ऊपर रखना और विद नेगेटिव साइन, और नीचे वाली को जो सबसे बड़ी वाली उसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखना है. अब फॉर ट्वाइस रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m, दूसरा केस है, फॉर ट्वाइस अगर m की दो वैल्यूज रिपीट हो, c इज गिवन बाय c इज फॉर ट्वाइस रिपीटेड वैल्यूज ऑफ m, c इज गिवन बाय c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और सबसे बड़ी वाली को दो दफा डिफ्रेंशिएट. फिर भाई c को कम करते हैं, c की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, और उससे कम दर्जे को एक दफा डिफ्रेंशिएट. फिर भाईजान उससे कम को सादा लिख देंगे इक्वल टू 0, सबसे सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और सबसे बड़ी वाली को दो दफा डिफ्रेंशिएट. फिर सी आगे भैया उससे कम को एक दफा डिफ्रेंशिएट. फिर फाइव एन मनफी 2 आगे m का मतलब फंक्शन ऑफ m. फाइव एन मनफी 2 का मतलब है पावर रकम, जिसमें पावर फाइव की पावर रकम की पावर n मनफी 2 होगा जी. फॉर थ्राइस रिपीटेड वैल्यू, अगर m के 3 वैल्यूज आ जाए रिपीटेड, c इज गिवन बाय c क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, c क्यूब ओवर 3, और सबसे बड़े वाली को 3 दफा डिफ्रेंशिएट प्लस c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल. आगे ग्रेजुअली पावर कम कर रहे हैं, आगे उससे कम पावर को दो दफा डिफरेंशिएट, फिर c ओवर n मनफी 2 फंक्शन ऑफ m, और एक दफा डिफरेंशिएट, फिर फाइव n मनफी 3 इक्वल टू 0. द नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सीड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन जी. भाई जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना, उतने एसिम्प्टोट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उतने हो जाएंगे या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. The number of asymptotes of algebraic equation cannot exceed the value of m, cannot exceed the value of the equation. जो हाईएस्ट पावर होगी ना उससे बढ़ नहीं सकते. अगर रकम की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 एसिम्प्टोट्स होंगे. अगर पावर 3 है तो भाई कितने एसिम्प्टोट होंगे, 3 होंगे, या 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं. अगर 3 से ज्यादा निकलना है तो इट मीन्स दे आर रिपीटेड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला बिन अवाम बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपनी रस्सी ले और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पुष्ट पर लाद कर लाए और इसे बेचे. हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपनी रस्सी ले और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पुष्ट पर लाद कर लाए और इसे बेचे, और इस तरह अपनी रोज़ी बहम पहुंचाए, और इसके ज़रिए अल्लाह इसकी इज़्ज़त को मांगने की ज़िल्लत से महफूज रखे. तो ये इसके लिए इससे बेहतर है कि वो लोगों से मांगे, फिर वो उसे दें या ना दें. बुखारी में यह हदीस मौजूद है. हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी रस्सी ले और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पुष्ट पर लाद कर लाए और इसे बेचे, और इस तरह अपनी रोज़ी बहम पहुंचाए, और इसके ज़रिए अल्लाह इसकी इज़्ज़त को मांगने की ज़िल्लत से महफूज रखे. अल्लाह इसकी इज़्ज़त को महफूज रखे, और ये इसके लिए बेहतर है, इससे बेहतर है कि वो लोगों से मांगे, फिर वो उसे दें या ना दें. बुखारी में यह हदीस मौजूद है. तशरीह यूँ है, इंसान जब
तशरीह यूँ है, इंसान जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो जलील तो हो नहीं जाता है, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि जिससे इसने मांगा है वो ज़रूर उससे दे ही दे। ऐन मुमकिन है कि वो इस जिल्लत को कबूल करके भी दूसरे की से कुछ हासिल ना कर सके। इसलिए इसके लिए इज्जत की बात यही है कि मेहनत मशक्क़त करके अपनी रोज़ी कमाए और इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। रोज़ी कमाने का कोई ज़रिया चाहे दुनियादारों की निगाह में कितना ही घटिया क्यों ना हो, वो मांगने के मुकाबले में बहरहाल बहुत ज़्यादा इज्जत व आबरू वाला होता है। इंसान जब किसी के आगे, दोबारा तशरीह करता हूँ जी, इंसान जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो जलील तो हो ही जाता है, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि जिससे इसने मांगा है वो ज़रूर उसे दे ही दे। ऐन मुमकिन है कि वो इस जिल्लत को कबूल करके भी दूसरों से कुछ ना हासिल कर सके। इसलिए इसके लिए इज्जत की बात यही है कि मेहनत मुशक्क़त करके अपनी रोज़ी कमाए और इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। रोज़ी कमाने का कोई ज़रिया चाहे दुनियादारों की निगाह में कितना ही घटिया क्यों ना हो, वो मांगने मुकाबले में बहरहाल बहुत ज़्यादा इज्जत और आबरू वाला होता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमको रियाकारी से बचाए। कुफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।